Now may the God of hope fill you with all joy and peace in believing, that you may abound in hope by the power of the Holy Spirit. I'm Esther, working in NHS as a doctor, full-time in the UK. Jalila will be translating my testimony to you. मैं एस्टर हूँ और मैं NHS UK में एज अ डॉक्टर काम करती हूँ। मैं अपनी गवाही आपके साथ शेयर करूँगी और जलीला मेरी तर्जुमान होंगी। I became follower of Jesus Christ when I was studying medicine in my home country and in the second year through my elder sister who shared about different God whom we didn't know and who invited me to the church. मैं यीशु मसीह की पैरोकार उस वक्त बनी जब मैं अपने आबाई मुल्क में तिब की पढ़ाई के दूसरे साल में थी। मुझे मेरी बड़ी बहन ने मुख्तलिफ खुदाओं के बारे में बताया जिनको हम नहीं जानते थे और चर्च आने की दावत दी। I grew up in the country where we did not believe in God. So it was interesting for me to know that God, who is created earth and heaven, He is interested in me and He has a plan for me and He really loves me. I never knew that He died for my sin on the cross and I don't have to go through the trial again if I have faith in Jesus Christ. मैं एक ऐसे मुल्क में पली बड़ी हूँ जहाँ हम किसी खुदा को नहीं मानते, लिहाजा ये मेरे लिए बड़ी दिलचस्पी की बात थी कि खुदा जिसने आसमान और ज़मीन को बनाया है वो मुझ में दिलचस्पी लेता है और उसका मेरी ज़िंदगी के लिए एक मकसद है और वो मुझसे बहुत प्यार करता है। मैं ये बात कभी नहीं जानती थी कि वो मेरे गुनाह के लिए सलीब पर कुर्बान हुआ और अगर मैं मसीह को कबूल करती हूँ तो मुझ पर सज़ा का हुक्म नहीं। It was encouraging to know that God doesn't need our efforts to go to heaven, but He already before the creation of the world He had a plan and He made a solution. He has given us a solution how we can have salvation. That was a new revelation for me, and I started studying Bible. When I started studying Bible, I really fell in love with the Word of God. ये जानना मेरे लिए बड़ी हौसला अफजाई की बात थी कि आसमान पर जाने के लिए खुदा को हमारी काविशों की ज़रूरत नहीं, बल्कि वो बनाए आलम से पेशतर हमारे लिए मंसूबा रखता है और उसने हमें इसका हल भी दिया है कि हम कैसे निजात हासिल कर सकते हैं। ये मेरे लिए एक नया मुकाशफा था और मैंने बाइबल मुकद्दस का मुताला करना शुरू किया और जब मैंने मुताला शुरू किया तो मुझे खुदा और उसके कलाम से मोहब्बत हो गई। So every time I started reading Bible, I realized that it has a power. So I made a plan to study in 3 months' time 5 books of New Testament, which included 4 Gospels and Acts, the book of Acts, which helped me to get more deeper and to explore God. लिहाजा जब जब मैं खुदा का कलाम पढ़ती तो मुझे इस बात का एहसास होता कि खुदा का कलाम हकीकत में ताकत रखता है। इसलिए मैंने बाइबल मुकद्दस पढ़ने का मंसूबा बनाया। 3 महीनों में 5 किताबें पढ़ने का मंसूबा। इन 5 किताबों में 4 अनाजील और रसूलों के अमाल शामिल हैं। इस तरह मैंने खुदा के बारे में गहराई के साथ जाना और दरियाफ्त किया। Later on, when I have graduated from medical school, I started volunteering with ICMDA, and in 2018 we started a discipleship training in ICMDA called Disciple Making Ministry, in short DMM. इसके बाद जब मैं अपने मेडिकल स्कूल से फारिग हुई तो मैंने ICMDA की तंजीम के साथ रज़ाकाराना काम शुरू किया और 2008 में हमने शागिर्दियत की तालीम का आगाज़ किया, डिसाइपल मेकिंग मिनिस्ट्री, जिसे इख्तसार के साथ DMM कहते हैं। So DMM is a very powerful course which is oriented to make and discover Bible in a small group which consists of 3 to 5 people, and it can be done both online or face to face. DMM बहुत ताकतवर कोर्स है जो कि 3 से 5 लोगों को ट्रेन करता है ताकि वो बाइबल मुकद्दस को गहरे तौर पर दरियाफ्त कर सकें, और ये प्रोग्राम ऑनलाइन एंड ऑफलाइन दोनों तरीकों से हो सकता है।
Through this DMM, I understood that Bible discovery approach is a very unique way when we want to learn about God and share our experiences with those who don't yet know God. इस DMM प्रोग्राम के जरिए मैंने ज़ाती तौर पर जाना कि बाइबल मुकद्दस को दरियाफ्त करने का तरीका बहुत मुनफरिद है। जब हम खुदा के बारे में कुछ सीखना चाहते हैं या अपने तजर्बात उन लोगों के साथ शेयर करना चाहते हैं जो अभी तक खुदा को नहीं जानते। It also helped me to start conversation in a very casual way with the people whom we don't know much each other. For example, this gives opportunity of a very small group to get to know each other very closely. So we always start with the questions like, what are you thankful for? If one person starts sharing, we immediately start praying for that person. We immediately start praying for that person and move to the next. So we don't wait for the 3 people to share what they are thankful for, but we rather make more effective after each person we start. इस प्रोग्राम ने ऐसे लोगों को विजिट करने और उनके साथ बातचीत करने में भी मेरी मदद की जिनको मैं पहले से नहीं जानती थी। मिसाल के तौर पर हमें ये मौका मिला कि हम छोटे ग्रुप बना सकें और एक दूसरे को करीब से जान सकें। लिहाजा हम हमेशा एक सवाल से गुफ्तगू का आगाज करते हैं कि आप किस बात के लिए खुदा के शुक्रगुजार हैं। अगर कोई अपनी बात शेयर करता है तो हम फौरन उसके लिए दुआ करना शुरू कर देते हैं और फिर अगले शख्स की तरफ बढ़ते हैं। लिहाजा हम 3 लोगों का इंतजार नहीं करते कि वो अपनी बात शेयर करें कि वो किस बात के लिए खुदा के शुक्रगुजार हैं, बल्कि हम किसी एक की शुक्रगुजारी सुनकर उसी वक्त उसके लिए दुआ का आगाज कर देते हैं। और ये तरीका दुआ बहुत फलदार साबित होता है कि हम उस शख्स के लिए उसी वक्त और उसी जगह पर दुआ करें जहां वो अपनी शुक्रगुजारी शेयर करता है। Then we move to the second question, which is actually asking about what are you struggling with. In the beginning of small groups, usually people will be not familiar with each other, so they won't be really sharing from their heart what their struggles are. However, if you will be meeting with them regularly after a couple of months, they will be already open to share what they are struggling with. And then once person is sharing with their struggles, we do again the same way. We immediately pray for that person before moving to the next. फिर हम दूसरे सवाल की तरफ बढ़ते हैं कि आप किन मुश्किलात का सामना कर रहे हैं। इब्तदा में ग्रुप के अफराद एक दूसरे के साथ कंफर्टेबल नहीं होते अपने दिल की बात बताने के लिए कि वो किन मुश्किलात का सामना कर रहे हैं। ताहम कुछ हफ्तों या महीनों की मीटिंग के बाद जब वो एक दूसरे को जान लेते हैं तब वो अपनी मुश्किलात के बारे में बयान करते हैं। और जब कोई भी शख्स अपनी प्रॉब्लम हमारे साथ शेयर करता है तो हम सेम पैटर्न को फॉलो करते हुए उसके लिए दुआ करते हैं और फिर अगले शख्स की तरफ बढ़ते हैं। We also use a mnemonic which is called SOAPs. SOAP stands for S for scripture, O for observations, A for application, P for prayer, and S for sharing. We encourage each day to read Bible using this mnemonic to help us to be accountable for each other's growth. So if, for example, we are reading one passage and we are meditating on that, we are choosing what we can apply in our lives, and we are praying to God to help us to apply this word. And then the last part is the sharing, which is most important and which many of us. हम एक निमोनिक इस्तेमाल करते हैं जो कि सोप्स कहलाता है। S for scripture, O for observation, A for application, P for prayer, S for sharing. हम हर रोज इस बात के लिए लोगों को इनकरेज करते हैं कि वो इस निमोनिक का इस्तेमाल करते हुए बाइबल मुकद्दस का मुतालिया करें। ये एक दूसरे के साथ जवाबदेही और बढ़ोतरी में हमारी मदद करेगा। मिसाल के तौर पर अगर हम एक पैराग्राफ पढ़ते हैं और फिर हम उस पर ध्यान करते हैं और उसमें से देखते हैं कि हम किस बात को अपनी ज़िंदगी में अप्लाई कर सकते हैं और खुदा से दुआ करते हैं कि वो हमारी मदद करे इस हवाले को हमारी ज़िंदगी में इम्प्लीमेंट करने के लिए। और फिर आखिरी हिस्सा शेयरिंग है जो कि बहुत से लोग मिस कर जाते हैं।
Another part of DMM is when we in our minds divide each meeting into 3 parts. So first, for example, a part around 30 minutes we do looking back, which means we give thanks for God for what He already has done in our lives. And then second part, which we call looking around. So we read Bible, we encourage each other. We, if there will be a new verse revelation, then we will share it. And then the last part, we call it looking forward, which is we ask God to show what is His plans, and we really want our plans to align with His plans. और फिर आखिरी हिस्सा शेयरिंग है, जो कि बहुत से लोग मिस कर जाते हैं। DMM का एक और हिस्सा ये है कि हम हर मीटिंग को 3 हिस्सों में तकसीम करते हैं। लिहाजा पहला हिस्सा है, मिसाल के तौर पर 5 मिनट के लिए हम पीछे देखते हैं, जिसका मतलब है कि हम खुदा का उन बातों के लिए शुक्र करते हैं जो वो पहले से हमारी ज़िंदगी में कर चुका है। और फिर दूसरा हिस्सा है इर्द गिर्द देखना। लिहाजा हम बाइबल पढ़ते हैं और हम एक दूसरे की हौसला अफजाई करते हैं कि अगर किसी नई आयत का मुकाशफा होगा तो एक दूसरे के साथ शेयर करेंगे। और फिर आखिरी हिस्सा है आगे की तरफ देखना, जिसमें हम खुदा से कहते हैं कि वो अपना मंसूबा हम पे जाहिर करे और हम अपने मंसूबों को खुदा के मंसूबों के मुताबिक ढालने की कोशिश करते हैं। It's all based on the verse from the Bible, which is on Matthew 28:19 and 20, where God says, "Go therefore and make disciples, and baptizing them in the name of Jesus." इन सब बातों की बुनियाद बाइबल मुकद्दस की एक आयत पर है, जो कि मत्ती की अंजील 28 बाब 19 और 20 आयत में दर्ज है। बस तुम जाकर सब कौमों को शागिर्द बनाओ और उनको बाप और बेटे और बपतिस्मा दो। So we know that God has given us His commandment. It gives us to understand that every follower of Jesus is automatically entitled to make others disciples, because we want to please our God and we want to do what brings Him joy, and we know that God's will is everyone to be saved. And we also know from John 24:14 that everyone will hear the gospel, and then the end will come. So we are really looking forward to be heard from God when we meet Him in person, to hear from Him, "Well done, my servant." बस हम जानते हैं कि खुदा ने हमें दिया है। ये हमें इस बात की आगाही देता है कि यीशु मसीह का हर पैरोकार ऑटोमेटिकली एंटाइटल्ड है शागिर्द बनाने के लिए, क्योंकि हम अपने खुदा को खुश करना चाहते हैं और वो काम करना चाहते हैं जिससे खुदा को खुशी हो। और हम जानते हैं कि खुदा की मर्जी ये है कि कोई भी इंसान हलाक ना हो। और हम ये भी जानते हैं कि मत्ती 24 बाब की 14वीं आयत में लिखा है, और बादशाही की इस खुशखबरी की मुनादी तमाम दुनिया में होगी ताकि सब कौमों के लिए गवाही हो, तब खात्मा होगा। इसलिए हम हकीकी तौर पर इस कोशिश में हैं कि हम खुदा से ये सुने, जब हम शख्सी तौर पर उससे मिले तो वो हमें कहे, "Well done, my servant." So I would like to close with a verse from Romans 15:13. "Now may the God of hope fill you with all joy and peace in believing, that you may abound in hope by the power of the Holy Spirit." आखिर में मैं आपको एक आयत की रोशनी में दुआ देना चाहती हूँ, जो कि रोमियो 15वें बाब की 13वीं आयत में दर्ज है। बस खुदा जो उम्मीद का चश्मा है, तुम्हें ईमान रखने के बायस सारी खुशी और इत्मीनान से मामूर करे, ताकि रूहुल कुद्स की कुदरत से तुम्हारी उम्मीद ज्यादा होती जाए। आमीन। Thank you very much for listening. May God bless you. Please like and subscribe Urdu Speaking Congregation Muscat Oman YouTube channel. मेरी गवाही सुनने के लिए आपका बहुत शुक्रिया। खुदा आपको बरकत दे, और गुजारिश है कि उर्दू स्पीकिंग कांग्रीगेशन मस्कत ओमान के YouTube चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें।